हेलो फ्रेंड्स। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स आजकल कह रहे हैं कि ये जो साल है बहुत टफ जा रहा है सर, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो ये 8 नंबर का साल है, 2015 8 पे आता है, तो टफ थोड़ा होगा। स्पेशली जो शुरू के 2 महीने थे, स्पेशली 19 फरवरी तक, वो तो 8 नंबर का टाइम था, 8 नंबर के महीने थे, तो वो तो टफ जाने ही थे सबके लिए। अब 19 फरवरी के बाद थोड़ा आप लोगों की लाइफ में स्मूथनेस आएगी, थोड़ा सही होगा। तो मैंने जो पिछले वीडियोस में अपने वैलेंटाइन डे वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 24 नंबर लिखना है ब्लू से, तो वो आप मत भूलिए, ज़रूर जारी रखिए लिखना। हाँ, मैंने भी आज नहीं लिखा, मैं भी लिख लेता हूँ। तो 24 नंबर यहाँ लिखना है, और उसके बाद आप ये ब्लू कलर के पेन से लिखना है, और आपको उसमें भी लिखना है, ये साउथ वॉल पे अपने ऑफिस की या अपने घर की साउथ वॉल पे भी ब्लू कलर से लिख के लगा दीजिए। और इस साल ब्लू और येलो ज़्यादा पहनिए, ब्लू और येलो कलर्स का ज़्यादा यूज़ करिए, और ब्लैक कलर को बिल्कुल अवॉइड करिए। तो ये तो थे कुछ सिंपल से टिप्स इस साल आपका सपोर्ट करने के लिए। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि इस साल आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट अबंडेंस इन दिस ईयर ऑफ 2015। तो पहले तो पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, इस कैजुअल डिस्कशन है ये, कि जब भी आप स्ट्रेस के अंदर हो ना, तो बी पेशेंट, पेशेंस से काम लें। कभी भी स्ट्रेस के अंदर हो तो आप रेस्टलेस मत होइए और एनजाइटी मत फील कीजिए, पेशेंस से काम लीजिए, बी पेशेंट। फटाफट कंक्लूजन्स पे मत आ जाइए, फटाफट रिजल्ट मत देख लीजिए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। आप एकदम एज्यूम मत करिए कि सबसे बुरा ही होगा। डोंट एज्यूम द वर्स्ट थिंग्स टू हैपन। सी, आप उसका ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी देखिए कि ये भी तो हो सकता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी तो हो सकती हैं। जैसे आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आए हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आए, उसको फटाफट एक पॉजिटिव थॉट से आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए सब चीज़ें, जो टेंशन हो रही है, डिस्कनेक्ट कर लो अपने आप को और ब्रीथ करो, लंबी सांस लो और आराम से लो। क्योंकि हर डिसीजन ऐसा जरूरी नहीं कि उसी मोमेंट पे लेना है, जरूरी नहीं कि आज ही ये चीज़ डिसाइड करनी है। तो अगर आपका अभी दिमाग नहीं चल रहा है, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो छोड़ दो, बाद में सोच लेना। जरूरी नहीं कि हर डिसीजन को उसी मोमेंट पे लिया जाए। और अगर आपकी क्लोज रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो दिन खत्म होने तक उसको एक काम एंड पे ले आएँ, उसको मतलब अच्छे से शांति से सॉल्व कर ही लें दिन खत्म होने तक, ताकि आप आराम से सो सकें, किसी टेंशन में ना सोइए। क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड होता है, तो उससे आपको सीरेनिटी मिलेगी, कामनेस मिलेगी। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, क्लोज रिलेशनशिप में, तो उसको दिन खत्म होने तक कैसे भी तरीके से काम तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। और बी द लीडर हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउ थिंग्स आर इन योर लाइफ। मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, एक लीडर बनिए। दूसरों पे मत ब्लेम कीजिए, हर एक्शन की, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये नहीं कि इस आदमी के कारण ऐसा हुआ या इसके कारण ऐसा हुआ। डोंट पुट ब्लेम ऑन एनीथिंग और एनीवन, जस्ट ओन इट। क्योंकि आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो सही होगा आपके लिए। और आप ऐसा मत सोचो कि फलाने के कारण ऐसा हुआ, जो कुछ भी हुआ आपके कारण हुआ है, तो आप अपने लिए अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सो ओन इट, ओन ऑल ऑफ इट। तो उससे क्या होगा कि आपको कभी गिल्टी फील नहीं होगा, और आपको अपने गिल्टी फील नहीं करना है तो सेट योर सेल्फ फ्री ऑफ गिल्ट। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए गिल्टी मत फील कीजिए। ट्रुथ को एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस ट्रुथ। चाहे कितना भी कड़वा हो, कितना भी बुरा हो, पर आप ट्रुथ को एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए। जब हम ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं जैसा है, तो हमारा ही हार्ट मेल्ट होता है, हम बड़े शांत फील करते हैं, और हर चीज़ से हम जल्दी मुक्त हो जाते हैं। और ग्रेटिट्यूड दीजिए उस चीज़ को लिए, थैंकफुल रहिए कि जहाँ से आपको ट्रुथ के बारे में मालूम पड़ा है। गिव ग्रेटिट्यूड फ्रॉम वेयर इट केम। सो एक्सेप्ट करो ट्रुथ को और एम्ब्रेस करो उसको, और आपका हार्ट मेल्ट होगा, और आप थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड दो उस चीज़ को जहाँ से आपको सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा है। और जो प्रॉब्लम जो वर्ड है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम वर्ड को तो आप निकाल ही दीजिए अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम जैसा कोई वर्ड ही नहीं अपनी डिक्शनरी में, ऐसा रखो ही मत। प्रॉब्लम वर्ड को आप रिप्लेस कर दो चैलेंज से। चैलेंज एक फिर भी पॉजिटिव वर्ड है। चैलेंज क्या है? चैलेंज मिला आपको, एक अपॉर्चुनिटी है, उसको एक्सेप्ट करके, उस चैलेंज को पार करके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने की। तो प्रॉब्लम जितने भी वर्ड्स हैं आपकी लाइफ में, या कोई भी इंसान है, किसी भी इंसान को या किसी को लेबल मत करो ये तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, समथिंग और समवन इज अ प्रॉब्लम। डोंट लेबल देम एज अ प्रॉब्लम, टेक इट एज अ चैलेंज, मेक इट एज अ चैलेंज। एंड चैलेंज को आप, अपॉर्चुनिटी मिली, आप उसको सॉल्व करिए चैलेंज को, और एक उसको पॉजिटिव वे में उसको लेके जाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कैसे सांस ले पाओगे, आप ग्रो ही नहीं हो पाओगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको चैलेंज के रूप में लीजिए आप। बी कंसिस्टेंट, क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने थॉट्स में, अपने एक्शन में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो उससे लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, एक लंबी प्रोग्रेस होगी। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लिसन एंड लिसन सम मोर। लिसन यानी कि सुनने की आदत बहुत कम लोगों में है ध्यान से, और पेशेंस से कोई नहीं सुनता है आजकल, सब लोगों को जल्दी रहती है। तो सुनने की आदत बहुत अच्छी है, ये आदत डालिए। लिसन टू म्यूज़िक, लिसन टू योर ओन हार्ट, लिसन टू योर लव्ड वंस, लिसन टू स्ट्रेंजर्स। म्यूज़िक सुनिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज लोगों की सुनिए।
स्ट्रेंजर्स की भी सुनिए, सबको सुनिए। सुनना और अच्छे से सुनना, इससे क्या होता है कि लिसनिंग ओपन्स योर हार्ट टू लव। आप अच्छे से प्यार कर पाते हो, आपके मन में एक प्यार आता है। तो लिसन करना, सुनना बहुत अच्छी आदत है, इसको भी अपनी लाइफ में आप डालिए। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिससे अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। रोज़ शुरू आप सुबह उठते हो तो एक प्लान के साथ उठिए, एक प्लान के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए कि एक पर्पस है, आज एक एम है, आज ये काम मुझे करना ही है ना। कि बिगिन एवरी डे विद अ प्लान विद अ पर्पस, है ना। कि आपको पता होना चाहिए आज आपको क्या क्या अकॉम्प्लिश करना है। तो रोज़ अपने लिए छोटे छोटे टारगेट दो, रोज़ वो टारगेट को फुलफिल करो, अचीव करो। तो उससे आपको ये होगा कि ये आपको फुलफिल फील होगा। कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आज क्या क्या आपको अचीव करना है, तो ईच न्यू डे आप ऐसा करोगे तो यू विल फील फुलफिल्ड कि हमने जो सोचा था आज हमने पूरा कर लिया। अपने आप को एक फुलफिल फीलिंग करने के लिए ऐसा जरूर करिए। और आपको सराउंड योर सेल्फ विद अपलिफ्टिंग सपोर्टिव पीपल। आप उन लोगों के साथ रहिए जो अपलिफ्टिंग हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, है ना। अगर आप उन लोगों की कंपनी में रहेंगे जो आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर बात पे जज करते हैं, एक्सक्यूजेज बनाते हैं, बहाने मारते हैं, कंप्लेन करते हैं, टालते हैं, बातों को लेट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी ओरा को नेगेटिव कर रहे हो। यू आर चार्जिंग योर ओरा विद अ टॉक्सिक एनर्जी। तो आप उन लोगों के साथ रहिए जो इंस्पायर करते हैं आपको भी और जिनसे आप भी इंस्पायर होते हो। इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहिए, आप रहिए, जो दोज इंस्पायर यू और दोज आर इंस्पायर्ड बाई यू। ये लोग हैं कि आपको रियल रिस्पेक्ट देंगे, ऑनर देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आप दोनों मिलके, आप लोग मिलके टुगेदर यू कैन नरिश योर सोल्स और खुश रहेंगे। तो इस टाइप से हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जो पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहिए, है ना। फोकस रहो इसी में कि आज प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, आज की अभी की प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। पास्ट को तो छोड़ दो, पास्ट जो हो गया सो हो गया, आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो कोई मतलब नहीं पास्ट के बारे में सोच के रोने से। फ्यूचर को भी छोड़ दो, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, हमें क्या मालूम, हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में आज है, अभी है, ये प्रेजेंट मोमेंट है। तो हमारा यही पर्पस होना चाहिए कि टू बी अलाइव नाउ। आज की मोमेंट में पूरे 100% अलाइव रहो और जो बेस्ट कर सकते हो करो। अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपने आप को हैप्पी फील कराओ, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, अपने आप को प्यार करो, फिर दुनिया भी आपको सेलिब्रेट करेगी, दुनिया भी आपको प्यार करेगी। यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू शुड पैम्पर योर सेल्फ फर्स्ट। हर नया दिन एक ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए, थैंकफुलनेस से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फीलिंग ब्लेस्ड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज अ डिलाइटफुल इन्विटेशन टू क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल डे। यानी कि आप थैंकफुल रहिए, हे भगवान थैंक यू, तूने इतना कुछ दिया। और आप थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे तो आपको और मिलेगा। अगर आप कंप्लेन करोगे मैं तो केपेबल हूँ, मेरे में तो इतना टैलेंट है, ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, तो फिर आप ग्रो नहीं हो पाओगे, आपको और एबंडेंस नहीं मिल पाएगी। अगर आपको एबंडेंस चाहिए और पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, तो जो आपके पास अभी है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, उसके लिए थैंकफुल रहो। यूनिवर्स को, भगवान को रोज सुबह उठ के आप थैंकफुल रहो कि इतना कुछ है मेरे पास, इतने लोग प्यार करते हैं, इतना सक्सेस है, इतना पैसा है, उसके लिए ग्रेटफुल तो रहो पहले आप, फिर उसका आपको डबल ट्रिपल और ज़्यादा गुना मिलेगा। और यही चीज़ आपको रात को सोने से पहले भी करनी है कि सबको ब्लेस करना और अपने हर एक्सपीरियंस के लिए थैंकफुल रहना और ग्रेटिट्यूड रखना। सोने से पहले भी आप ग्रेटफुल रहोगे तो आपको और अबंडेंस मिलेगी। आप ओपन रहो और फ्लेक्सिबल रहो चेंज करने के लिए। चेंज के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी चेंज को रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टिंग द इनएविटेबल इज़ लाइक सेइंग नो टू ग्रोथ, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप चेंज के लिए ओपन नहीं रहोगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, तो ग्रोथ करनी है। एबंडेंस तो तभी आता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कोई आदमी लगातार ट्रांसफॉर्म होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो वहीं एबंडेंस आता है। मेक फर्म डिसीजंस, डिसीजन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए। जो वेवरिंग थॉट्स हैं या इनडिसिसिवनेस है, उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम बर्बाद होता है, सब लॉस होता है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो जो भी आप डिसीजन लो, फर्म लो, उस पर डटे रहो, टिके रहो, आखिरी सांस तक ये डिसीजन लिए, ये मुझे करना है, कंसिस्टेंट रहना है उसमें। डिसीजन पावर से क्या होता है, अगर आप अपनी डिसीजननेस ले लिया और अपने एक चीज़ को लेकर डिसीजन लेना सीख लिया, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबल भी और बनोगे, आप डिपेंडेबल बनोगे। लोग आप पे डिपेंड हो सकते हैं, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, रिस्पॉन्सिबल बनोगे, डिपेंडेबल बनोगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर से क्या होगा, यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन पे और ट्रस्ट होगा कि हाँ मेरी इंट्यूशन ने बोला, दिल ने बोला, मैंने करा। तो डिसीजन मेकिंग पावर से आपका इंट्यूशन पे अपना ट्रस्ट और बढ़ेगा और आप बहुत एबंडेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अनवेवरिंग थॉट्स हैं, सब चले जाएंगे और बहुत ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और आई होप कि यू चेरिश एवरी मोमेंट, एवरी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जो भी आ रही हैं, एंड यू लव एंड ऑनर द ब्यूटीफुल सोल यू आर। एंड अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं या और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या मूवी रिव्यूज़ या मूवी प्रेडिक्शन से रिलेटेड, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए
और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं जल्दी आपसे मिलूँगा अपने नए वीडियो के साथ।